Audio Jungle. कानपुर लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी अजय कुमार मिश्रा, जिनका चुनाव चिन्ह नागरिक, ने बताया कि किस तरीके से 10 सालों में बेरोजगारी और शिक्षा का आलम यह है कि जनता बेहाल बेरोजगार है। वहीं कहना है निर्दलीय प्रत्याशी अजय कुमार मिश्रा का, अगर जनता ने मुझे जीत दिलाई तो इस चुनाव में सबसे पहले शिक्षा और विकास पर काम करेंगे। यह बताया मीडिया के माध्यम से। अजय जी, निर्दलीय प्रत्याशियों के एक रूप में आप खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारत में रामराज जैसी शासन प्रणाली लाना चाहता हूँ। भारत की राजनीति में सज्जन और विद्वानों को प्रेरित करके रामराज जैसी शासन प्रणाली की स्थापना करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान समय में राजनीति में बाहुबलियों और धनबलियों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। इससे देश का कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बाहुबली होते हैं, जो धनबली होते हैं, वो पैसा लगाकर और बाहुबल का प्रयोग करके राजनीति को कैप्चर कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीति में सज्जन व्यक्तियों का आना बहुत आवश्यक है। जब सज्जन व्यक्ति देश की राजनीति में आएंगे तो ही राष्ट्र की राजनीति में कुछ लाभ होगा, कुछ समाज का भला होगा। जनता में किस तरह प्रभाव पड़ा आपका? जनता में किस तरह का प्रभाव आपका? जनता में हमारी जो छवि है वो राजनेता की ना होके सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता की है। हम लोगों ने विगत 2014 से लेकर 2024 तक 10 वर्षों में समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। हमारा संगठन जो है उसने तमाम ऐसे जल संरक्षण के कार्यक्रम, भूमि संरक्षण के कार्यक्रम और मंदिरों के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए हैं। तो समाज में हमारी छवि पहले से ही ऐसे व्यक्ति के रूप में रही है जिसने समाज की इन चीज़ों पे काम किया है, तो इसलिए हमारी छवि चुनाव लड़ने की प्रेरणा हमको मिली 2022 में स्वामी करपात्री जी महाराज का जो पुस्तक है रामराज और मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद जो है वो कहीं ना कहीं धर्म ईश्वर को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, और हमारा जो देश है वो ऐसा देश है जो धर्म प्रधान देश है। लोग सभी धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ बड़े शांति से, बड़े प्रेम से रहते हैं। तो हमारा जो धर्म है वो ये सिखाता है कि राजनीति को किस तरीके से की जानी चाहिए। तो स्वामी करपात्री जी महाराज हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। क्या मेन मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव? मेन मुद्दे रहेंगे कि भारत में जब राम नीति को लागू करना है, और राम नीति क्या है इसको अगर हम लोग कहें तो भ्रष्टाचार से मुक्त भारत ही हमारे लिए सबसे मुख्य चीज़ है। सभी को योग्यता के अनुसार रोजगार की व्यवस्था दी जाए, क्योंकि रोजगार सबसे बड़ा आज के समय में है। एजुकेशन के बाद एजुकेशन के अनुसार रोजगार में उपलब्ध हो पा रहा है। उसके बाद सभी को बहुत शीघ्र गति से न्याय से वो लोग उपस्थित मिल सके, क्योंकि न्याय में भी बहुत समस्याएं हैं। उसके बाद एक समान शिक्षा प्रणाली हो। अभी आप देखिए शिक्षा प्रणाली में इतनी असमानता है कि जो अमीर लोग हैं वो तो बड़ी यहाँ शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं उपलब्ध हो पा रही। तो एक समान शिक्षा प्रणाली आवे। उसके बाद जुआ, नशा और सट्टे पे पूर्ण प्रतिबंध हो, और हमारा देश एक नैतिक और अखंड भारत वैदिक राष्ट्र बने। सबके बीच में समानता हो, गौवंश का संरक्षण हो। वर्तमान जाति व्यवस्था जो आपस में लड़ाने का तरीका बन गया, उसकी जगह पर वैदिक वर्ण और आश्रम की व्यवस्था हो, संयुक्त परिवार की व्यवस्था हो, सब लोग वेद मार्ग पे चलें, सभी अभय प्रसन्न सुंदर और निरोगी हों, और समाज में नारियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो बच्चों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, उनको हम रोक सकें, इसके लिए ऐसी व्यवस्था करें, कड़े कानून लाएं उसके लिए। और राम राज में जो सबसे बड़ी बात होगी कि जो सदगृहस्थ और सज्जन व्यक्तियों को राजनीति में आने का मौका मिलेगा, जो आज संभव नहीं है। बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो हमारे हिसाब से बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारे देश में कितने भी राजनीतिक दल आए, लेकिन उसमें कोई सुधार की संभावना दिख नहीं रही, ना ही आगे कोई किसी सरकार ने इसके प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। माननीय जो नई सरकारें हैं, मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल शासन किया, लेकिन 10 साल में भी मूलभूत स्तर पर रोजगार की बढ़ोतरी के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं आ पाया कि जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। आज युवा छोटे छोटे कामों में एंगेज है। स्टार्टअप जो खुले वो सब बंद हो गए। तो हमारा ये कि कुटीर उद्योग लगा के और गौ आधारित और कृषि आधारित प्रोडक्ट को हम बढ़ावा देकर रोजगार को बढ़ाने का प्रयास करें। जनता के बीच में जो आप जा रहे हैं तो किस तरीके का भाव दिख रहा है? जनता के बीच में तो हर तरीके का अभाव दिख रहा है। जनता के बीच में मलिन बस्तियों में घूम रहा हूँ, लगातार मेरा जो फोकस है वो मलिन बस्तियों की तरफ है, क्योंकि गरीबी सबसे ज्यादा उन्हीं बस्तियों में दिखाई पड़ती है। जब मैं वहां जाता हूँ तो सीवर की समस्या सबसे बड़ी समस्या, पेयजल की समस्या उससे भी बड़ी समस्या, और सीवर की वो टॉयलेट की समस्या बहुत बड़ी समस्या है।
आप यहीं पे चले जाइए, अभी एक नई लाइन बनी हुई है, रोड एक्सप्रेसवे जिसको कह रहे हैं, दोनों साइड में मलिन बस्तियां के लोगों को बसाया गया ठीक ठीक ढंग से। सरकार ने इसमें सराहनीय प्रयास किया कि उनको घर रहने की व्यवस्था दी गई, सड़क बीच से निकल गई, लेकिन टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। 50-50 घरों के बीच में 2 टॉयलेट हैं। प्रेजेंट टाइम की सरकार तो कह रही है हमने सब कुछ कर दिया है। आप खुद निरीक्षण कर लीजिए, मैं तो निरीक्षण कर रहा हूँ लगातार, मैं 5 दिन से दौरे पे ही हूँ, और हमको वास्तव में राजनीति का अनुभव नहीं था, ये तो हमें जाने के बाद अनुभव मिला कि जनता इतनी कष्ट में है। कुछ और कहना चाहेंगे? मेरा यही निवेदन है कि सभी लोग आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत अपनी बातें कहें। अभी बीच-बीच में ऐसी कुछ बातें आती हैं कि असामाजिक तत्वों द्वारा हम लोगों को थोड़ा डराने-धमकाने का प्रयास होता है, लेकिन हम लोग डरने और झुकने वाले नहीं हैं। हम सच को सामने लाते हैं, पत्रकारों से हमारा बहुत लगाव है, क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक हाकर रहे हैं, और उसके बाद हम लोगों ने एजुकेशन लेके और अपना व्यवसाय खड़ा करके आज हम चुनाव लड़ने की पोजीशन में आए। तो मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से भी ये निवेदन है कि इस चीज़ों को देखें कि समाज का चौथा 5वां स्तंभ आप कहे जाते हैं, कम से कम आप लोग भी इस चीज़ को देखें, कहीं कोई अन्याय हो रहा हो तो उसको रोकें। निर्दलियों को चुनाव लड़ने देना चाहिए, अपनी बात को, विचार को कहने का उनको अवसर देना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा जो भारत देश की है, वो उसको बरकरार रखा जा सके।